नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम अफ्रीका के सभी देशों का एक रिव्यू कर रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने अफ्रीका के 16 देशों के बारे में जाना और अब हम अगले देशों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा 17वां देश है बेनिन। यह पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जिसकी सीमा गल्फ ऑफ गिनी से लगती है, जो कि साउथ अटलांटिक महासागर में स्थित है। और इस देश पर फ्रांस का बहुत सदियों तक अधिकार रहा, जिसका परिणाम हमें आज भी इनके कल्चर पर दिखता है। और इस देश का राष्ट्रीय गान भी फ्रेंच लैंग्वेज में है और इनकी आधिकारिक भाषा भी फ्रेंच ही है। और इस देश को वुंडू प्रजाति का बर्थ प्लेस भी माना जाता है। इसकी राजधानी है पोर्टो नोवे और यहाँ की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। हमारा 18वां देश है बुर्किना फासो। यह पश्चिमी अफ्रीका की एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। यह भी फ्रांस का बहुत सदियों तक गुलाम रहा और 1960 में इसे फ्रांस से आज़ादी मिली। बुर्किना फासो का मतलब होता है लैंड ऑफ द ऑनेस्ट मैन, ईमानदार लोगों की ज़मीन। यह देश कॉटन का अफ्रीका में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और गरीब किसानों के लिए कॉटन वाइट गोल्ड कहलाती है। यह एक बहुत गरीब देश होने के साथ साथ यंगेस्ट देश भी है, जिसमें 65% लोग 25 या उससे कम वर्ष की आयु के हैं। और इस देश की राजधानी है ओगादोग और यहाँ की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। हमारा 19वां देश है आइवरी कोस्ट। यह एक पश्चिमी अफ्रीका का देश है जिसकी सीमा साउथ अटलांटिक महासागर से लगती है। और इस देश को एक और नाम से जाना जाता है कोट डी लावरे। कोट डी लावरे नाम फ्रेंच भाषा में है और आइवरी कोस्ट इंग्लिश भाषा में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोकोआ प्रोड्यूसर देश है। कोकोआ एक प्रकार का पौधा है जो कि बहुत सी दवाइयाँ बनाने में काम आता है। और इस देश की राजधानी है यामूसुक्रो और यहाँ की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। हमारा 20वां देश है माली। यह पश्चिमी अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड देश है और माली दुनिया के सबसे जवान देशों में आता है, जिसकी 67% जनता 25 या उससे कम वर्ष की आयु की है। और यह एक बहुत ही गर्म देश भी है क्योंकि भूमध्य रेखा इस देश से गुजरती है। और इस देश का एवरेज बर्थ रेट है 6 चिल्ड्रन पर वुमेन, यानी यहाँ एक महिला औसतन 6 बच्चों को जन्म देती है, जो कि वर्ल्ड में 3rd हाईएस्ट है। इसकी राजधानी है बमाको और यहाँ की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। हमारा 21वां देश है नाइजर। यह पश्चिमी अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड देश है और इस देश का झंडा हूबहू भारत के तिरंगे झंडे के जैसा है, लेकिन जहां भारत के तिरंगे झंडे के बीच में अशोक चक्र है, वहीं इस देश के झंडे में केवल एक केसरी रंग का चक्र है, जो कि दोनों देशों के झंडे को अलग करता है। लेकिन यह अंतर बहुत ही बारीकी से देखने पर ही दिखाई पड़ता है और यह दुनिया के सबसे गर्म देशों में भी आता है। इसीलिए इसे फ्राइंग पैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और इस देश की जनसंख्या वृद्धि भी बहुत तेज़ी से हो रही है। यहाँ जनसंख्या ग्रोथ रेट है 4%। इस देश की राजधानी है नियामे और मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। हमारा 22वां देश है सेनेगल। यह पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है और यह 2022 में अफ्रीका का पहला देश बनेगा जो कि यूथ ओलंपिक गेमों को होस्ट करेगा। और अफ्रीका का सबसे पश्चिमी बिंदु भी सेनेगल की राजधानी डाकर में पाया जाता है। और इस देश की 93% जनसंख्या मुस्लिम है, लेकिन फिर भी यहाँ के पहले राष्ट्रपति कैथोलिक थे। इस देश की राजधानी है डाकर और यहाँ की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। हमारा 23वां देश है टोगो। यह पश्चिमी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है और इसको द स्लेव कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्लेव का अर्थ होता है दास, क्योंकि 16वीं और 18वीं सदी में इस देश से कई लोगों को दास बनाकर यूरोप और अमेरिका के कई इलाकों में काम करने के लिए ले जाया गया था। और इस देश में महिलाओं के अधिकार भी बहुत सीमित हैं और यहाँ लोगों की एवरेज जीवन प्रत्याशा केवल 60% है और वहीं वर्ल्ड की ग्लोबल जीवन प्रत्याशा 72% है। और जीवन प्रत्याशा की रैंकिंग में इस देश ने 195 देशों में 180वीं रैंक पाई, जो कि बहुत ही निराशाजनक है। और इस देश की राजधानी है लोमे और यहाँ की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। हमारा 24वां देश है बुरुंडी। यह पूर्वी अफ्रीका की एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और 1996 में इस देश ने अपना पहला ओलंपिक गेम खेला
और उसमें गोल्ड जीता। ऐसा करने वाले दुनिया में बहुत ही कम देश है और यह मॉरिशस और रवांडा के बाद अफ्रीका की तीसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है और यह बहुत ही गरीब देश है। यहाँ लोग कुपोषण और भूखमरी के शिकार हैं और यह दुनिया की सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्रियों में आता है। और इस देश में आप अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ सुबह सैर करने नहीं जा सकते क्योंकि इस पर इनकी सरकार ने पाबंदी लगाई हुई है। सरकार का मानना है कि सुबह लोग मिलकर इनकी सरकार के खिलाफ प्लानिंग कर सकते हैं जिससे कि इनकी सरकार को खतरा हो सकता है। इस देश की राजधानी है गिटेगा और यहाँ की मुद्रा है बुरुंडियन फ्रैंक। हमारा 25वां देश है कोमोरोस। यह पूर्वी अफ्रीका में हिंद महासागर में एक छोटा सा टापू है और यह मेडागास्कर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा वैनिला प्रोड्यूसर देश है और यह दुनिया के सबसे कम जनसंख्या वाले देशों में शामिल है। और पुलिस और आर्मी को मिलाकर यहाँ केवल 500 लोग ही काम करते हैं। इसकी राजधानी है मोरोनी और यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक। हमारा 26वां देश है जिबूती। यह पूर्वी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसकी सीमा अदन की खाड़ी से लगती है जो कि अरब सागर में है। इस देश ने 1977 में फ्रांस से आज़ादी प्राप्त की और यह अफ्रीका का तीसरा सबसे छोटा देश है और यहाँ अमेरिका का एक परमानेंट मिलिट्री बेस भी है जिसमें हर वक्त 4000 सैनिक तत्पर रहते हैं। और इस देश का लगभग 90% भाग रेगिस्तान है और इसकी राजधानी है जिबूती सिटी और यहाँ की मुद्रा है जिबूतियन फ्रैंक। हमारा 27वां देश है रवांडा। यह पूर्वी अफ्रीका की एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इस देश को लैंड ऑफ 1000 हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। और इस देश में कार फ्री डे मनाया जाता है ताकि पर्यावरण में पोल्यूशन को कम किया जा सके और उस दिन सभी लोग मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। और इस देश में प्लास्टिक के बैग्स भी बैन हैं और इस देश की राजधानी है कंगाली और यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक। धन्यवाद दोस्तों।